हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट सुपीरियर के बारे में डिस्कशन किया था ना, तो आई होप आपको वहाँ पर वो डेफिनेशन और साथ में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कशन किए थे ना, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। देन इसके बाद अब हम लोग आज के लेक्चर में लिमिट इन्फीरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को रीड करेंगे, देन इसके बाद एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिमिट इन्फीरियर क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से इस डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, देन इसके बाद इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। तो डेफिनेशन है, लेट a and b a sequence of real numbers which is bounded below and defined c1 is equal to infimum of a1 a2 a3 and so on, and c2 is equal to infimum of a2 a3 a4 and so on। इसी तरीके से cn is equal to infimum of an plus 1 an plus 2 and so on। Then cn is monotonically increasing sequence and limit inferior of an is denoted by this, or this is defined to be supremum of c1 c2 c3 and so on। अब इसके मतलब को समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है और ये जो an सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, तो इस an सीक्वेंस के पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे? a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। तो इन सभी एलिमेंट की हेल्प से हम लोग एक दूसरी सीक्वेंस बनाएंगे cn, इस तरीके से कि उस cn का जो फर्स्ट टर्म होगा c1 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट होगा c2 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ a2 a3 a4 एंड सो ऑन। मतलब जब हम लोग c2 निकालेंगे ना, तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो a2 a3 a4 एंड सो ऑन, इसका जो इन्फिमम आएगा उसको हम लोग मानेंगे c2। इसी तरीके से हम लोग c3 भी निकालेंगे, c4 भी निकालेंगे, एंड cn इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ an plus 1 an plus 2 एंड सो ऑन। मतलब an plus 1 an plus 2 एंड सो ऑन, इसका जो भी इन्फिमम आएगा उसको हम लोग मानेंगे cn। तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिल गई ना, c1 c2 c3 c4 एंड cn। तो ये जो cn सीक्वेंस आएगी ना, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो ये जो हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली cn, तो इस cn सीक्वेंस का जो भी सुप्रीमम होगा दैट इज सुप्रीमम ऑफ c1 c2 c3 एंड सो ऑन। तो इसका जो भी सुप्रीमम आएगा उसी सुप्रीमम को हम लोग बोलेंगे लिमिट इंफीरियर ऑफ an। और किसी भी सीक्वेंस के लिमिट इंफीरियर को या तो आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो या फिर उसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। इसको बोलते हैं लिमिट इंफीरियर ऑफ an और इसको बोलते हैं लिमिट इन्फ ऑफ an। तो इन दोनों में से किसी भी नोटेशन का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक नोट पॉइंट और है, तो उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। क्या है ना कि एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करने से जो लिमिट इन्फीरियर का कंसेप्ट है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट ये है, if an is not bounded below then limit inferior of an is equal to minus infinity। मतलब अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है जो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब उस सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी। जब मैंने आपको लिमिट सुपीरियर पढ़ाया था, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको लिमिट सुपीरियर पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहाँ पर भी एक नोट पॉइंट बताया था ना कि अगर हमारी सीक्वेंस an बाउंडेड एबव सीक्वेंस नहीं है तो उसका लिमिट सुपीरियर क्या होता था? प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमारी सीक्वेंस an बाउंडेड बिलो सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब उस सीक्वेंस का जो लिमिट इन्फीरियर आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये नोट पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है ना। अगर आपको यही पता लग जाए कि हमारी जो सीक्वेंस an है वो बाउंडेड बिलो नहीं है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी आएगा। या फिर अगर आपको ये पता लग जाए कि हमारी जो सीक्वेंस an है वो बाउंडेड एबव नहीं है, तब भी आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आएगा वो आएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो छोटे छोटे नोट पॉइंट होते हैं ना, इनको आप लोग ध्यान रखा करो। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है,
लेट ए एन इज इक्वल टू एन, देन ए एन इज बाउंडेड बिलो बाई 1। मतलब हमारे पास जो यहाँ पर ए एन सीक्वेंस है एंड ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है ना, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो एलिमेंट आए ना, इन एलिमेंट की हेल्प से हम लोग अब सी एन सीक्वेंस निकालेंगे। तो सी एन सीक्वेंस का जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या होता है C1। तो C1 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसका जब हम इन्फिमम निकालें तो इन्फिमम क्या आएगा 1 आएगा ना। इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट C2 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखो जब हम लोगों ने सेकेंड एलिमेंट निकाला तो फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर हम लोगों ने स्किप कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोगों ने नहीं लिखा। तो इसका अगर हम इन्फिमम निकालें तो इसका इन्फिमम क्या आएगा 2 एंड C3 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसका इन्फिमम क्या आएगा 3। इसी तरीके से जब आप C4 निकालोगे तो C4 आप लोगों को मिल जाएगा 4 एंड C5 मिलेगा 5, C6 मिल जाएगा 6 एंड सो ऑन। तो आपके पास सीक्वेंस क्या आ गई 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये CN सीक्वेंस मिल गई। अब इस CN सीक्वेंस का अगर हम सुप्रीमम निकालें तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या आएगा, सुप्रीमम होता है प्लस इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। और शायद आप लोगों को ध्यान हो तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने इसी सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर निकाला था वो हमारे पास आया था माइनस इन्फिनिटी। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर है वो है माइनस इन्फिनिटी और इस सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर है वो है प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि किसी भी सीक्वेंस ए एन के लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों डिफरेंट रियल नंबर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों सेम भी हो सकते हैं। अभी आप लोग आगे के लेक्चर्स में एग्जांपल देखोगे ना तो वहां पर आप लोगों को दोनों लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर सेम रियल नंबर मिलेंगे। हो सकता है कहीं आपको डिफरेंट रियल नंबर देखने को मिले, जैसे इस सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर माइनस इन्फिनिटी एंड लिमिट इंफीरियर प्लस इन्फिनिटी, तो दोनों डिफरेंट रियल नंबर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग और एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 4 इफ एन इज इक्वल टू 1 और प्राइम, और अदरवाइज के लिए ए एन की वैल्यू है एन। तो ये हम लोग को सीक्वेंस दी गई है। अब हम लोग को इस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर निकालना है। चाहे तो आप इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर भी निकाल सकते हैं, तो ये आप लोगों का काम है। आप लोग मुझे इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या आएगा। चलिए अब हम लोग इसकी लिमिट इंफीरियर को निकालते हैं। तो ये जो ए एन सीक्वेंस है ये क्या है, बाउंडेड बिलो है बाई 4। तो आप इस सीक्वेंस के एलिमेंट निकाल सकते हो ना, जब n की वैल्यू 1 और प्राइम होगी तब सीक्वेंस की वैल्यू हो जाएगी 4 और अदरवाइज में सीक्वेंस की वैल्यू हो जाएगी n। तो अगर हम इन एलिमेंट की हेल्प से Cn सीक्वेंस को निकालें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा C1 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 4 4 4 4 4 6 4 एंड सो ऑन। आप इजीली इस सीक्वेंस के एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सेट का जब हम लोग इन्फिमम निकालेंगे तो इन्फिमम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आएगा ना। इसी तरीके से C2 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 4 4 4 4 6 4 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो जब हम लोगों ने C1 निकाला था तो यहाँ पर 4 कितनी बार लिखा है, 5 टाइम्स लिखा है ना। और जब हम लोगों ने C2 निकाला तो 4 कितनी टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स। तो एक हम लोगों ने कम कर दिया ना, तो C2 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 4 4 4 4 6 4 8 एंड सो ऑन। तो जब हम इस सेट का इन्फिमम निकालेंगे तो इन्फिमम वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप C3 निकालोगे वो भी आप लोग को 4 मिल जाएगा, C4 निकालोगे वो भी 4 मिलेगा, C5 निकालोगे वो भी 4 मिलेगा। अब ये सारी Cn की वैल्यू 4 के बराबर कैसे आ रही है। देखो आप लोगों को ये तो पता है ना कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि 1000 के बाद कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हो या फिर 1 करोड़ के बाद कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हो। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर चूज कर लीजिए, उस हर नेचुरल नंबर के बाद काउंटेबली इनफाइनाइट प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो चाहे आप Cn का कोई सा भी एलिमेंट निकाल लीजिए, उस एलिमेंट को निकालने के लिए जो आप लोग सेट बनाते हो ना, उस सेट में 4 रियल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा और उससे छोटा रियल नंबर कोई एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो उस सेट का जब आप लोग इन्फिमम निकालोगे तो इन्फिमम क्या आएगा 4 आएगा ना। बाकी सारे रियल नंबर 4 होंगे या फिर 4 से ग्रेटर देन होंगे, तो उस सेट का जो इन्फिमम आएगा वो आएगा 4। तो इस वजह से Cn का चाहे आप कोई सा भी एलिमेंट निकाल लीजिए वो सारे 4 के बराबर होंगे। तो हम लोग को एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई Cn इज इक्वल टू
4 4 4 4 एंड सो ऑन। तो अब इस कांस्टेंट सीक्वेंस का जब हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे, दैट इज सुप्रीमम ऑफ C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन, तो इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट इज लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल टू 4। तो इस सीक्वेंस an के लिए जो लिमिट इंफीरियर आया वो आया 4। अब इस सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर की क्या वैल्यू आएगी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल के बताओ। देन इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोग को दी गई है an इज इक्वल टू -1 बाई n व्हेन n इज इवन एंड 1 + 1 बाई n व्हेन n इज ऑड। तो ये हम लोग को सीक्वेंस दी गई है। तो इस सीक्वेंस का हम लोग को यहाँ पर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी निकालना है। तो ये भी आप लोग को ही काम करना है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आप लोग ही निकालोगे। यहाँ पर केवल मैं आप लोग को आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो लिमिट इन्फीरियर आएगा वो आएगा -1 और इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आएगा वो आएगा 1। सिंपल सा काम होता है किसी भी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर निकालना। तो आप लोग एक बार ट्राई तो करो, नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा निकालने में। अब इस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग एक नोट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो नोट पॉइंट ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस ए एन रेस्पेक्टिवली, देन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू बीटा मे नॉट हैव एनी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस ए एन। इसका मतलब अगर किसी सीक्वेंस ए एन का जो अल्फा रियल नंबर है वो है लिमिट इंफीरियर और जो बीटा रियल नंबर है वो है लिमिट सुपीरियर, तो इस अल्फा और बीटा की हेल्प से जो क्लोज्ड इंटरवल आएगा ना, क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू बीटा, तो इस क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू बीटा के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो रियल नंबर सीक्वेंस के एलिमेंट हो भी सकते हैं और हो सकता है कि वो सीक्वेंस के एलिमेंट ना भी हो। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को देख लें तो देखो इस ए एन सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर आया वो क्या आया, -1 और लिमिट सुपीरियर क्या आया, +1। तो अगर हम इन दोनों रियल नंबर की हेल्प से क्लोज्ड इंटरवल बनाएं तो क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 to 1। और इस सीक्वेंस ए एन के -1 से लेके 1 तक के बीच में कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप n की वैल्यू इवन लोगे तो वो जो सीक्वेंस का एलिमेंट होगा वो -1 से लेस देन होगा, और जब n की वैल्यू ऑड होगी तब जो सीक्वेंस का एलिमेंट आएगा वो +1 से ग्रेटर देन होगा। तो -1 और 1 के बीच में इस सीक्वेंस का कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वही यहाँ पर नोट पॉइंट में समझाने की कोशिश की गई थी। तो ये नोट पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और साथ में ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन आप लोगों को मैंने एक काम और दिया है ना कि लास्ट में जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था ना, जिसका हम लोगों ने लिमिट इन्फीरियर निकाला था ना, उसका आप लोग मुझे लिमिट सुपीरियर निकाल के बताओ। और इसको भी ट्राई करना कि इस सीक्वेंस का जो लिमिट इन्फीरियर आएगा वो आएगा -1 और लिमिट सुपीरियर आएगा +1। तो एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो वहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से पढ़ा था कि किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट के होने को कैसे पता करते हैं, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी को भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर की हेल्प से पता करेंगे कि अगर हमें कोई एक सीक्वेंस दे दी जाए तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर को निकालने के बाद कैसे कह पाएंगे कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के लिए, आप यहाँ से जल्दी से पता लगा सकते हो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। और जिन लोगों को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन नहीं समझ आती अच्छे से वो यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। तो अगर उनको वो नहीं अच्छे से समझ आई, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो उसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्पोर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर से, लेकिन वो जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसको समझने की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर।